जय हिंद बच्चों। इसके पहले हमने आप लोगों को बोरबरी का सिद्धांत हमने केमिस्ट्री में बताया था। 2n² के फार्मूला पे हमने बताया था आपको 2n², जो आपको मैंने KLMN ये सिद्धांत मैंने बताया था कि K जो कक्षा होता है, L होता है, M होता है और N होता है, यह चारों कक्षा में कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में। बताया था कि नहीं बताया था? समझो मैंने क्या बताया था, ध्यान से देखो, गौर से समझना। मैंने बताया था, मैंने और भी बताया था कि सम इलेक्ट्रॉनिक, सम भारिक, सम स्थानिक, ये चीज़ें मैंने बता दिया था। देखो मैंने बताया था यदि कोई परमाणु है तो उसका जो नाभिक होता है, नाभिक, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे होते हैं कि नहीं? हमने बताया था ये माइनस चार्ज देते हैं, क्या होते हैं? प्लस चार्ज होते हैं, क्या होते हैं? प्लस होते हैं। और इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव होता है। बताया था कि नहीं बताया था? तो बबुआ जो होता है ना, तो इसी जो कक्षा नहीं होती है, इसको K बोलते हैं, L बोलते हैं, M बोलते हैं, KLM, फिर अगली कक्षा को क्या बोलते हैं? N बोलते हैं। यही चीज़ मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, है ना? उस वीडियो में मैंने बताया था। और फिर मैंने बताया था कि K कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, L में कितने होते हैं, M में कितने होते हैं और N में कितने होते हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ें आप समझ जाएंगे तो आप ना क्वांटम संख्या आराम से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? क्वांटम संख्या। और क्वांटम संख्या भी निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्वांटम संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है बाबू, चलो तो अब हम इसके बारे में अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बबुआ, देखो क्या होता है। पहले हम क्या बोलते हैं, एक होता है कक्षा। क्या होता है बाबू? पहला होता है कक्षा, ध्यान से देखना। दूसरा होता है उपकक्षा, उपकक्षा। पहला होता है कक्षा, उपकक्षा, और इधर होता है कक्षक। इधर क्या होता है बाबू? कक्षक। इसको कहते हैं ऑर्बिट। क्या कहते हैं? ऑर्बिट। इसको कहते हैं सब ऑर्बिट। क्या कहते हैं? सब ऑर्बिट। ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, ऑर्बिटल। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल। समझ में आई बात कि नहीं? देखो बेटा, जो कक्षा होता है ना, कक्षा, ध्यान से मेरी बात को समझना। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको गौर से समझो। जो कक्षा होता है उसको हम K, L, M और N दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? K, L, M, N। क्या इसको मैं 1, 2, 3, 4 नहीं कह सकता हूँ? क्या ये सीखता हूँ? क्योंकि भाई ये सीरियल नंबर का होता है। अगर मैं पूछूँ 3 नंबर पे कौन सा कक्षा था, आप कहेंगे M। 4 नंबर पे कौन आएगा तो आप कहेंगे N। 1 नंबर पे कौन आएगा तो आप कहेंगे K। 1। कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे देखते हैं बाबू। अब जब आता उपकक्षा ना, देखो कक्षा का मतलब और उपकक्षा का मतलब समझ रहे हैं? जैसे आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो एक तो प्रधानाचार्य होते, उसको छोड़ो, आप पढ़ते होंगे प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, पढ़े हैं कि नहीं? मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री। तो मतलब क्या होता है? जो मुख्यमंत्री होता है वो देश को संभालता है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि मुख्यमंत्री के न रहने के बावजूद काम कौन करता है? उप मुख्यमंत्री करता है कि नहीं करता है? समझ में बात आई कि नहीं? जैसे मुख्यमंत्री अगर नहीं है तो उप मुख्यमंत्री सारा काम कर लेता है। ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। तो सेम उसी प्रकार से जो कक्षा होता है, तो कक्षा के बाद एक तो और कक्षाएं बनाई जाती हैं जिसको कहते हैं उपकक्षा। तो देखो उसको क्या नाम है? SPD, हालांकि इसको स्मॉल में लिखा जाता है। ये क्या होता है? F, SPDF। उपकक्षा का क्या नाम होता है? SPDF। क्या होता है? SPDF। एक के बाद बाबू आता है कक्षक। कक्षक का मतलब ये होता है कि जो जितने इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाते हैं ना, उसी तरह से उसके उतने घर बनाए जाते हैं। मतलब ये मतलब डब्बे की आकृति का होता है। कैसा होता है? डब्बे की आकृति का होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? पहले हम आपको ये समझा देते हैं, फिर उसके बाद हम कक्षक के बारे में आपको बताएंगे। ध्यान से देखना कक्षक कैसे होते हैं। कक्षक में जैसे ऐसे डब्बा बन जाएगा, ऐसे 2 डब्बा बन जाएगा, तो गोल बना रहा हूँ। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है ना? चलो पहले हम आपको ये समझा लेते हैं, फिर उसके बाद आपको ये समझाएंगे। ठीक, तब मिटाते हैं इसको। ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया था। अब ध्यान से मेरी बात गौर से समझना कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। देखो आप पिछली वीडियो में पढ़े थे
2n², पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो 2n² किसका सिद्धांत था? बोरबरी का। किसका था? बोरबरी। किसका था बाबू? बोरबरी। बोरबरी का सिद्धांत क्या था? 2n²। जब मैक्सवेलवा पूछा था कि इलेक्ट्रॉनवा थकता नहीं है, पूछा था कि नहीं पूछा था, और वो यह पूछा था कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये होना जरूरी था। तो बोरबरी ने कहा था 2n²। ध्यान से देखना, मैं आपको यहीं बता दे रहा हूँ, K L M और N। बाबू ये क्या है? कक्षा है। क्या है? कक्षा, ऑर्बिट। ऑर्बिट, समझ गए? अब देखो, बोरबरी ने कहा था यदि आप एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, कितने लेंगे? बोरबरी ने क्या कहा था? यदि आप एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो समझना, तो इस फार्मूले पे रखो, और एक इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है n का मान। n जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दिखाता है। तो बाबू समझ, मान लीजिए हम एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे n की जगह हम एक इलेक्ट्रॉन लिए हैं, 1 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? उसके बाद आगे चल के क्या हो जाएगा? 2 × 2 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, और 2 ये, तो कितना हो गया? 2। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2। समझ में आ गई बात कि नहीं? यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो पहली कक्षा के लिए एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसका क्या हो जाएगा? 2 भरा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। देखो, फिर बोरबरी साहब ने कहा था यदि आप 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, कितने लेते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 गुणे 1 के स्थान पर 2 होगा, और 2 का स्क्वायर लगा, यानी कि ऊपर स्क्वायर, तो बराबर क्या हो जाएगा? समझो, 2 दूना 4, 4 दूना 8। एक का मतलब L में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 8। बात क्लियर हो गई कि नहीं? 2n², देखो 2 तो फार्मूला में है, n जो होता है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। आप कितना इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो k वाले में 1 इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, तो 1 का स्क्वायर 1, और 2 से गुणा करोगे तो 2 आएगा। फिर देखो L में आ जाओगे तो 2 होता, जब 2 हमने 1 इलेक्ट्रॉन लिया था, अब हम 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, 2 ऑलरेडी फार्मूले में है, और 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन यानी n के ऊपर स्क्वायर लगा है, तो 1 का मतलब 2 का स्क्वायर। जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होता है, और 4 दूना 8। 1 का मतलब L के बराबर, यानी L में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। बात समझ गए? आगे चलते हैं। तो उन्होंने कहा यदि हम 3 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, देखो हम सीरियल बाई चल रहे हैं, तो फार्मूले में कितना है? 2, और गुणे n के स्थान पर हम 3 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो 3 का स्क्वायर। तो बाबू 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 होता है, क्योंकि 3 और गुणे 3 करोगे तो 3 त्रिका 9 होगा। क्या होगा? 9। तो 3 त्रिका 9, और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। क्लियर हो गया? एक का मतलब तीसरे वाले में कितना है? 18। तीसरे वाले में कितना है बाबू? 18। कोई दिक्कत है इसमें? बताओ। कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। चलो अब आगे चलते हैं, यहाँ आ जाओ। फिर उन्होंने कहा था कि 2 ऑलरेडी ले लो और 4 इलेक्ट्रॉन इस बार भरो, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 दूना 32। 16 दूना कितना हो गया? 32। 16 दूनी 32। किसी को यहाँ तक दिक्कत है तो बताइए। नहीं ना है? तो क्या हम यह कह सकते हैं कि के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, L में 8 से ज़्यादा नहीं भरा जा सकता, M में 18 से ज़्यादा नहीं भरा जा सकता, और N में 32 से ज़्यादा नहीं भरा जा सकता? ये तो आप कक्षा की बात समझ गए। किसकी बात समझ गए? कक्षा की। किसकी बात समझ गए बाबू? कक्षा की। अब ध्यान से फिर से देखो, हम इसको फिर से लिखने जा रहे हैं। समझना ध्यान से, ये आपको समझाने के लिए हम लिखे थे, तो हम यहाँ पर कक्षा लिख दे रहे हैं। कक्षा ऑर्बिट। देखो K L M और N, तो इसमें मैंने कितना बताया? 2। इसमें बोलो जी 8, इसमें 3 त्रिका 9 दूना 18, इसमें 4 चौके 16 दूना 32। बाबू ये तो कक्षा हो गया। और किस फार्मूले पर ये बना है? 2n² पर। किस पे बना है? 2n²। अब बाबू आता है उप कक्षा। क्या आता है? उप कक्षा। इसको कहते हैं सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट। ये देखो इसका होता है S P D F। समझो ध्यान से। जानते हैं इसमें किसका फार्मूला लगता है बाबू? 4 गुणे का, मतलब मल्टीप्लाई 4 करेंगे। तो ध्यान से देखो, पहले वाले में जब 2 था तो ऑलरेडी ये इसी का भाई है, तो 2 कर देते हैं।
तो पहले वाले में कितना भरा जाएगा? 2। पहले वाले में कितना भरा जाएगा? 2। ध्यान से समझना, पहले वाले में 2। अब दूसरे में क्या होगा बताओ? P में 6। ध्यान से देखो, P में कितना होगा? अरे मैं क्या लिख रहा हूँ, 6। फिर इसमें 10, फिर इसमें 14। क्लियर होगा? 14। समझ में आई बात बाबू? देखो इसमें क्या फार्मूला लगा है? +4 +4 और +4। क्लियर हो गया? देखो यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये। बात क्लियर हो गई कि नहीं? ये इस फार्मूले पे लगा था, ये +4 पर लगा है। प्लस किस पे लगा है? 4 पे लगा है। किसी को दिक्कत नहीं ना है? चलो आगे इसे फिर से साफ से लिख देते हैं। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 6। 4 2 6, 4 10, 10 4 14। यहाँ तक बात क्लियर हो गई बाबू? सबको क्लियर हो गई होगी? अब आते हैं उपकक्षा, हो गया। अब आते हैं बाबू कक्षक। क्या आते हैं? कक्षक। कक्षक को कहते हैं ऑर्बिटल। अब ध्यान से देखना बेटा, एक चीज़ गौर समझना कि जो ऑर्बिटल होता है ना, ये तीनों के काम है बबुआ, याद रखना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए अभी हम आपको बताएंगे, ये बहुत ज़रूरी होता है, समझो। अब ये कक्षक होता है ना, तो पहली बात तो कक्षक की जो आकृति होती है, तो लोग बोले थे, लोग क्या, वैज्ञानिक हुंड नामक वैज्ञानिक था, वो बताया था SPDF का अगर आकार आप देखें, हालांकि ज़रूरी नहीं है, S का आकार अगर आप जूम करके देखेंगे तो इस आकार का होता है। किसका? S का। और P का यदि आकार देखेंगे आप तो बाबू कुछ इस प्रकार का होता है, ऐसे P का। और D का जब आप देखेंगे ना, D का तो कुछ ऐसे होता है, डबल डमरू। और इसका F का जब आकार आप देखेंगे ना, F का ऐसे ऐसे, और इधर यहाँ रहेगा ऐसे ऐसे ऐसे, 3 डमरू रहेगा। कितना रहेगा? 3 डंबल। कितने आकार का रहता? 3 डंबल का। ये आपको मैंने बता दिया, हालांकि ज़रूरी नहीं है, फिर भी आपने देख लिया तो आप समझ जाइएगा, कोई टेंशन नहीं है। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ S P D और F। ठीक है, चलो इसमें आते हैं। ध्यान से देखो, ये क्या होता है, इसका आकार बादल के जैसा होता है। कैसा होता है? बादल के जैसा। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, जो कक्षक होते हैं ना, तो कक्षक में याद रखना इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। क्या किए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। क्या होते बेटा? इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ध्यान से देखो बाबू, इसके लिए अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, गौर से समझना, यदि इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो डब्बा कितना होगा? 1। डब्बा कितना होगा? 1। ऐसे समझना, भी आपको समझाऊंगा। इसके लिए, अरे गलत हो गया क्या जी? सॉरी, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 6 रहेगा, यहाँ पर 10 रहेगा, और यहाँ पर 14 रहेगा। ऐसे होगा, थोड़ा सा मिस हो गया था, 4 मैंने लिख दिया था, क्योंकि 2 में 4 जोगे 6, 6 में 4 जोगे 10, 10 में 4 जोगे 14। समझ में बात की नहीं? अब देखो बाबू समझो, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ क्यों एक डब्बा बनेगा। देखो S ब्लॉक के लिए हमेशा एक डब्बा बनता है, यानी कक्षक कितने बनेंगे? 1। अब देखो इसके लिए जब ये 6 है तो इसके लिए 3 बनेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना है? बताओ बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आओ, इसके लिए बाबू ये 10 है तो इसके लिए कितना होगा? 5 होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं। बाबू ये 14 है तो इसके लिए 7 डिब्बे बनेंगे। कितने बनेंगे? 7। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर हो गया? अब देखो कैसे बनता है, क्योंकि बबुआ इसमें ना जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते तो एक ऐसे बनेगा, ऐसे, फिर ध्यान से समझना। देखो 2 है तो 1 2 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 है। यहाँ पे देखो समझ में आ रहा है कि नहीं जी?
क्लियर हो गया? ध्यान से देखना, ये जो डब्बा है ना, ये कक्षक को दिखाता है। यानी जब 2 डिब्बा रहेगा तो एक डिब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कैसे? जूता देखे हैं आप लोग? जूता, जो जूता का डब्बा में कैसे होता है, एक का मुंह इधर एक का मुंह इधर, देखे हैं कि नहीं? उसी प्रकार से एक डब्बा में जब जो 2 जूते आ सकते हैं तो उसी प्रकार से एक डिब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो बाबू जिसके पास 2 यानी एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए 1 डब्बा, पी के पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए 3 डब्बा, डी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए 5 डिब्बा। बबुआ एफ के पास 14 इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए इसके कितने डब्बे बनेंगे? एक, मतलब 14 तो 7 डिब्बे बनेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना है? 7 डिब्बे का, आप देखो ध्यान से, इसी इलेक्ट्रॉन को भरने के नियम को बस समझते हैं। एक हुंड नामक वैज्ञानिक आए थे। कौन आए थे? हुंड नामक। कौन वैज्ञानिक आए थे? हुंड नामक वैज्ञानिक आए थे, समझो। उन्होंने इसको भरने का नियम बता दिया। उन्होंने कहा यदि आपके पास जैसे जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, मान लीजिए 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 7 कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? तो हुंड ने कहा था आप इकट्ठे 2 मत भरिए। हुंड ने क्या बताया था? जैसे हम डायरेक्ट 2 भर के चले गए कि नहीं? हुंड ने ऐसा नहीं बताया था। हुंड ने कहा था जब भी हम कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो बबुआ सबसे पहले एक पहले पूरी बांट, जैसे पूरी पड़ती है कि नहीं, जैसे आप पूरी खाने जाते हैं तो लाइन पे बैठे रहते, पहले एक राउंड सबको पूरी बांट दिया जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं? फिर उसके बाद दोहराया जाता है। तो हुंड ने भी यही कहा था कि इलेक्ट्रॉन भरते समय सबसे पहले एक पूरी दे दो सबको। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? एक पूरी दे दो, ओकरे बाद दोहराओ। ऐसे हो सकता है अगर तुम 2 जाओ देने, इधरिया 2 डब्बा आदमी वैसे खाले बैठ जाएगा। जैसे पूरी खाने आओ, आपको पूड़ियाँ नहीं मिली तो बड़ी दिक्कत होगी कि नहीं? इसीलिए उन्होंने कहा था, हुंड ने कहा था यदि इलेक्ट्रॉन को बैठाना है तो सबसे पहले एक पूरी पहले बांट दो। तो एक इलेक्ट्रॉन सबको मिल गया। अब दोहराना चालू करो, किसके पास कितना जा रहा है, समझ गए कि? मान लीजिए इसके पास यहीं खत्म हुआ तो कोई बात नहीं, 2 को छोड़ दो, पाया तो है ना पहले चक्कर में। बस यही इसके नियम है। क्लियर हो गया? अब एक और समझो, यहाँ बता देते हैं आपको, यहाँ पर वही चीज़ें बता देते हैं। ध्यान से देखना, गौर से मेरी बात को समझो। बाबू देखो, K L M और N, आगे ये तो कक्षा है। अब उप कक्षा क्या होता है? S P D और F। गौर से बाबू समझ। अब आपको पता होगा, थोड़ा सा जगह चाहिए इसमें जी, ध्यान से मेरी बात बाबू समझ। हम S P D और F, बाबू समझो। पहले वाले में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, और दूसरे के वाले में 8, 18 और 32। ये आपने इसमें ही पढ़ लिया, 2 8 18 32, आपको पता है, समझ रहे हैं कि नहीं? अब बबुआ ये बन गया तुम्हारा कक्षक। क्या बन गया? कक्षक। अब गौर से समझना, ये हो गया कक्षा, ये हो गया उपकक्षा, है ना? अब आता है कक्षक। गौर से मेरी बात समझो बाबू। अब बताओ, इसके लिए कितना डिब्बा? बाबू समझ, जब एकरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है के पास, तो आपको पता है एक रहूं पास 2 इलेक्ट्रॉन है, पता है कि नहीं पता है? तब इसके लिए कितना डब्बा बनेगा? 1 डब्बा। कोई दिक्कत नहीं ना है? आगे चलते दूसरे के वाले में। बबुआ देखो, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझो, नहीं घबरा जाएगा बाबू। यल के पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं, कोई दिक्कत नहीं, 8 हैं। अब एकरे पास जानते हैं पी के पास कितने होते हैं? 6। तो बाबू पी के लिए कितने डब्बे बनते हैं? 3 बनते हैं कि नहीं? तो बाबू जब 6 इलेक्ट्रॉन घटा दोगे तब भी तो 2 बचेगा। 2 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो एक मतलब यहाँ ऐसे नहीं हो सकता है SP, और यहाँ पे देखो SPD हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा SPD और F। मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे, ध्यान से सुनो। एकरे पास 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर? अब एकरे पास 8 है तो समझो 2 के पास जब 2 आ ही गया तो बचा कितना? 6। और 6 कौन में रहता है? P में,
इसीलिए यहाँ पे 6 हो गया। मतलब जब इसमें 8 है, L वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इनमें दोनों उप कक्षा आएंगी कि नहीं आएंगी? एक तो 2 ले लेगा, एक तो 6 ले लेगा, 6 2 8, इसमें 6 भी हो गया 2। यानी जब L 8 बड़ा होता है ना जी, L कक्षा बड़ी है तो उनमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो उप कक्षाओं में ज़्यादा आएंगे। तो देखो, तो जब ये छोटा था तो एक के में काम हो गया। अब देखो ये बड़ा है ना, तो इनमें दोनों की क्षमता है, तो यस आके 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया और पी आके 6, तो टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन, 10 8 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? आगे चलते हैं। अब देखो हुआ, इनमें 18 है, तो एक काम करो, पहले यस को डाल दो 2, यस वाला आया तो 2 ले लिया अपना, समझ रहे हो। एक के बाद पी आएगा, 6 ले लिया अपना, फिर उसके बाद डी आएगा, कितना था डी में 10, टोटल हुआ कितना 10 6 16, 16 2 18। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आगे चलते हैं। इसमें देखो 32, देखो बेटा, पहले तो 2 आके अपना 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, पी आके अपना 6 इलेक्ट्रॉन ले लिया, और डी आके अपना 10 इलेक्ट्रॉन ले लिया, और एफ आके अपना 14 ले लिया कि नहीं ले लिया? तो बाबू कुल जोड़ोगे तो 32 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 32 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? आगे देखो, अब कक्षा भरते हैं। डब्बा, बाबू इसके पास खाली यस है तो कितना डिब्बा? 1 डिब्बा। एकरे पास यस और पी दोनों है, तो पहले तो यस वाला 1 डिब्बा बन गया, बना कि नहीं बना? फिर पी में कितना डिब्बा मैंने बताया था? 3, तो 3 डिब्बा बना हो, 1 2 3। क्लियर हो गया कि नहीं? आगे चलो बबुआ, 18 वाले में कै डिब्बा? 3 डिब्बा थे कम से कम। पहले तो 2 वाला डिब्बा आ गया, 1 डिब्बा ये, फिर पी में कितना डिब्बा बना था? 6 डिब्बा बना था, 6 डिब्बा बना। फिर डी में कितना, यानी 10 10 को आधा 5 होता है, 1 2 3 4। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बाबू ये हम डब्बा कहाँ लिख रहे हैं? क्योंकि यस के लिए ये अपना यस ले लेगा, और इसमें यस अपना 1 डब्बा ले लिया, पी अपना 3 डब्बा ले लिया, इसमें यस 1 डब्बा ले लिया, पी अपना 3 डब्बा ले लिया, और डी अपना 5 डब्बा ले लिया। कोई दिक्कत नहीं ना है? अब बबुआ इसको देखते हैं, ये वाला बाबू, इसके लिए कितना डब्बा? पहले यहाँ इसमें यस है तो यस भी अपना 1 डब्बा लेके आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यस अपना ले लिया। पी में कितना डब्बा है? 3 डब्बा, तो 3 डब्बा अपना पी लेके जाएगा, 1 2, पी भी ले लिया। और बाद क्या है? डी, तो डी भी अपना डब्बा लेके आएगा, 1 2 3 4 5 डिब्बा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 डब्बा, डी भी ले लिया अपना। अब एफ कितना डिब्बा लेके आएगा? 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया जी? देखो यस 1 डब्बा यस ले लिया अपना, 3 डब्बा पी ले लिया, 4 डब्बा ये लिया, 5 डब्बा डी ले लिया, और 7 डब्बा अपना एफ ले लिया। क्लियर हो गया? अब इसी को कहते हैं एस पी डी एफ। समझ में आ गई बात? एस पी डी एफ। क्लियर हो गया? आप कक्षा, उपकक्षा और कक्षक, ये तीनों चीज़ हमने आपको बता दिया, एकदम बेसिक तरीके से बताया है। इतना आसान तो नहीं है कोनो बताएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कक्षक में मैंने के एल एम में, कक्षा में के एल एम एन रख दिया, उपकक्षा में एस पी डी एफ रख दिया, और कक्षक में डब्बा आता है। कक्षक में क्या आता है? डब्बा आता है। समझ में आ गई बात कि नहीं? आई होप केमिस्ट्री का ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। एकदम मैंने इसको बेसिक से समझाया है, ठीक है। अगर आपको कहीं डाउट होगा, किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी, तब आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। क्या करिएगा? कमेंट कर दीजिएगा। इसी तरह हम कल वाले वीडियो में आपको बताएंगे अफबाऊ का नियम। क्या बनाएंगे? अफबाऊ का नियम तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।